अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 से रिलेट करता है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें आज हमने जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? द टर्म क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज। ठीक है, हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, अपने डाटा को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक। ठीक है, हमारे डाटा में जो ख़ास बात होती है उसके लिहाज से डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस इज़ कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आपके कॉलेज में तमाम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो तमाम क्या है, हमारे कॉलेज की पॉपुलेशन है, जिसे हम कॉलेज की स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। अब उस पॉपुलेशन को हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया है कि ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, ये सेकंड ईयर की है, ये थर्ड ईयर की और ये फोर्थ ईयर। अब इनको क्लासेस में कैसे डिवाइड किया है, उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक की वजह से। उनमें क्या कॉमन करेक्टरिस्टिक है कि वो जितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर की क्लास में आए हैं वो सारे अभी मैट्रिक करके आए हैं, तो उन्हें फर्स्ट ईयर की क्लास देनी है। ठीक है, जब वो प्रोमोट हो जाएंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। तो इस तरह जब हम डिफरेंट क्लासेस बना देते हैं तो वो क्या प्रोसेस कहलाता है, क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज़ के लिए एक दो पॉइंट्स हैं जो आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करने हैं बस। नंबर 1 है व्हेन डाटा इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वन करेक्टरिस्टिक। जब हम किसी डाटा को सिर्फ एक खासियत की बेस पे अलहदा करें, अलग क्लास बनाएं, उसे बोला जाता है वन वे क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे आप क्लास बना देते हो जी, ये स्टैट के सब्जेक्ट की क्लास है, तो हमने एक करेक्टरिस्टिक लिया है। अब नेक्स्ट देखें, when the data is classified by two characteristic at a time is called two way। जब हम एक ही क्लास को दो कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो वो बोला जाता है टू वे क्लासिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टैबुलेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैबुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल और अरेंजिंग डाटा इनटू डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज। जब हम अपने डाटा को टेबल की शक्ल दे देते हैं या फिर डाटा को किस तरह अरेंज करते हैं, डिफरेंट रोज़ में या डिफरेंट कॉलम्स में, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है टैबुलेशन। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि आपका टेबल कुछ इस शक्ल का होता है। तो इसमें क्या किया गया है, हमने डिफरेंट रोज़ बनाई हैं और ये देखें, ये डिफरेंट रोज़ हैं, ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। जब हम अपने डाटा को डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स की शक्ल में दे देते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है टैबुलेशन। तो ये दोनों एमसीक्यूज़ में आते हैं। अच्छा, अब है कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेबल। अब टेबल्स की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, इसके 6 पॉइंट हैं। नंबर 1 है टाइटल। टाइटल का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसकी हेडिंग आपने याद करनी है। व्हाट इज़ टाइटल? अ टाइटल इज़ द हेडिंग एट टॉप ऑफ द टेबल। आपके टेबल के जो टॉप के ऊपर हेडिंग होती है वो क्या कहलाती है, टाइटल कहलाती है। द टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टाइटल छोटा सा मुख्तसर होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब है वो अपने आप को एक्सप्लेन भी कर रहा हो। ठीक है, यानी कि उस टेबल में जो कुछ डाटा लिखा हुआ है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि इस जैसा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है इस चैप्टर में हम डाटा को रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे। तो जो हमारा टाइटल होता है वो छोटा सा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, आपने इसमें क्या याद करना है, कॉलम कैप्शन। कॉलम कैप्शन की डेफिनेशन आती है तो आपने लिखना है द हेडिंग फॉर डिफरेंट कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम कैप्शन। डिफरेंट कॉलम्स की ये जो हेडिंग होती है, यहाँ पर हेडिंग लिखा होता है, तो ये जो डिफरेंट कॉलम्स की हेडिंग है इसे बोला जाता है कॉलम कैप्शन और इस पूरे हिस्से को बोला जाता है बॉक्स हेड। ये आपकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई। तो इस पॉइंट में आपके पास दो डेफिनेशन है कि डिफरेंट कॉलम्स की जो हेडिंग होती है उसे कॉलम कैप्शन कहा जाता है और दिस पार्ट ऑफ कॉलम कैप्शन, और कॉलम कैप्शन का जो पूरा हिस्सा है उसको बॉक्स हेड कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह रो कैप्शन एंड स्टब आएगा। तो रो कैप्शन से क्या मुराद है, डिफरेंट रोज़ की जो हेडिंग होती है, हर रोज़ की एक डिफरेंट हेडिंग होती है, तो इसको बोला जाता है रो कैप्शन और इस पूरे पार्ट को बोला जाता है स्टब। ये एमसीक्यूज़ में आते हैं और बच्चे वहाँ पर क्या हो जाते हैं,
परेशान हो जाते हैं कि स्टब क्या है और बॉक्स हेड क्या है। तो स्टब है हमारा रो से रिलेटेड और बॉक्स हेड है कॉलम से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, इस पेज पर आपने एक और डेफिनेशन तैयार करनी है, परफेक्टरी नोट एंड फुट नोट। परफेक्टरी नोट क्या होता है? द परफेक्टरी नोट इज़ गिवन आफ्टर द टाइटल ऑफ द टेबल। ये आपका यहाँ पर टाइटल होता है ना सबसे टॉप हेडिंग पर, इसके बिल्कुल नीचे जो नोट लिखा होता है वो परफेक्टरी नोट होता है, ठीक है। परफेक्टरी नोट आमतौर पे ये बताता है कि ये किस मतलब ये जो टेबल है किस ईयर में बना था और किसने बनाया था, इस तरह का, ठीक है। और फुट नोट क्या होता है? फुट नोट आर गिवन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। ये आपका टेबल है और ये यहाँ बॉटम पर होता है, ठीक है। जो फुट नोट होता है वो बॉटम पर होता है और जो परफेक्टरी नोट होता है वो आपके टॉप पर होता है। अच्छा, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? तो आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। एक ख़ास कैटेगरी में जितने लोग आते हैं उनकी तादाद जो होगी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। और इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डाटा इन अ टेबल। जब हम अपने डाटा की एक कॉम्पैक्ट शक्ल बना देते हैं जो कि टेबल की शक्ल में होती है, उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, विच डिस्प्लेज द कैटेगरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। बस आप ये फ्रीक्वेंसीज तक ही कर लें। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। तो आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।